मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि कानून व्यवस्था यहाँ की इतनी खराब है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ। हम सब ने यही सुना है कि कानून अंधा होता है, पर मेरे हिसाब से तो अब कानून धंधा होता है, क्योंकि ऐसे फेक केस लगा रहे हैं, है ना। मैन के लिए कोई रूल ही नहीं बना। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मेरी जो अस्थियां हैं वो गटर में बहा देना। अतुल सुभाष की वाइफ ने 3 करोड़ की मांग की कि जो भी उस पे 9 झूठे केस लगाए हैं। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ। योर ऑनर, हमेशा मर्द गलत नहीं होता, औरत भी गलत हो सकती है, लेकिन हमारा माइंडसेट है। अगर कोई मर्द किसी औरत को थप्पड़ मारता है तब हम कहते हैं कि बड़ा जालिम मर्द है, और अगर कोई औरत किसी मर्द को थप्पड़ मारती है तब भी हम कहते हैं कि जरूर मर्द ने कुछ बदतमीजी की होगी। हर हाल में हम मर्द को ही गलत समझते हैं। मैं ये नहीं कहती योर ऑनर कि हर औरत गलत है, लेकिन मिसेस सोनिया जैसी औरतें भी इस दुनिया में हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। रिसेंटली एक न्यूज बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक ने सुसाइड कर लिया, और क्यों किया है इसका रीजन जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अतुल सुभाष 34 साल का था, जो कि बेंगलोर में रहता था, और वो जस्टिस की मांग कर रहा है क्योंकि जीते जी उसको इंसाफ नहीं मिल पाया, और उसने सुसाइड इसलिए कर लिया कि ताकि शायद उसको इंसाफ मिल जाए। अतुल सुभाष ने मरने से पहले 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा और 90 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें उसने ये भी लिखा है कि मेरे मरने के बाद जो मेरी अस्थियां होगी वो गंगा तब तक नहीं बहाना जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, और जिन्होंने मुझे हरासमेंट किया, मुझे तंग किया, उनको पनिशमेंट नहीं मिल जाती। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मेरी जो अस्थियां हैं वो गटर में बहा देना। अतुल सुभाष की वाइफ ने 3 करोड़ की मांग की कि जो भी उस पे 9 झूठे केस लगाए हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे अगर वो 3 करोड़ दे देता है। लोग शादी करते हैं घर बसाने के लिए, और आजकल तो शादी घर उजाड़ने के लिए हो रही है। जब कोर्ट में एक केस चला तो जज ने बोला ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते, तो अतुल सुभाष ने बोला कि 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, और आपके इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। जज बोल रही है फिर होंगे तुम्हारे पास इतने पैसे, इसलिए तो मांग कर रही है। भाई साहब, जज कितना दी गल्ला कर रही है। अतुल ने बोला कि जो भी इन्होंने इल्जाम लगाया वो सारे फेक इल्जाम है, और तो और मेरे बच्चे से भी मेरे को मिलने नहीं दिया जा रहा, और ये घर छोड़ के भी खुद गई है, मुझे और मेरी फैमिली को भी हरास कर रही है, मुझे बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ता है। इसके बाद जो जज ने कहा, आप भी सोचोगे कि कैसा जज है यार। जज ने बोला तो क्या हो गया, उसने केस डाल दिया तुम पे, तुम्हारी वाइफ ही है। अरे यार, वाइफ है तो मतलब झूठे केस, ये कैसा सिस्टम है यार। बंदे को फेक केसेस में फंसाया जा रहा है, बंदे की जिंदगी बर्बाद की जा रही है शरेआम, बंदे के लिए कोई रूल ही नहीं है। उसके बाद अतुल ने भी कहा कि आप रिपोर्ट चेक कर लीजिए कि आदमी इसी फॉल्स केस के बहुत सारे लाखों जो लोग हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। उसी वक्त उसकी वाइफ ने बोला कि तुम क्यों नहीं मर जाते। अरे भाई साहब, और जज उल्टा हंसने लगी कि तुम चलो बाहर जाओ, है ना, गो आउटसाइड। जज ने बोला ये सब केस झूठे ही होते हैं। भाई पता होने के बावजूद भी जज बोल रही है कि ऐसे ही होता है, तुम अपने और फैमिली के बारे में सोचो, ये केस सेटल कर लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। यार बंदे को होता है कि ठीक है यार, मैं कोर्ट में आऊं, मेरे को इंसाफ मिलेगा, है ना, कि मेरे पे जो कोई बंदा झूठे इल्जाम लगा रहा है ना, चलो वो तो झूठ इल्जाम लगा ही रहा है, बट जिसने इंसाफ करना है, जिसने फैसला सुनाना है, वो तो मेरी बात तो सुनेगा ना कि मैं सही हूं। तो अतुल ने पूछा ठीक है आप बताओ क्या सोल्यूशन है। जज ने बोला हम सेटल करा देंगे, बस मैं 5 लाख रुपए लूंगी। भाई शरेआम घूस मांग रहे हैं। ये सुनने के बाद तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक जज ओपनली मुझसे घूस मांग रही है। मतलब ये सब कुछ अतुल ने सुसाइड करने से पहले रिकॉर्ड की थी और शायद लिखा भी था। जज बोल रही है कि बहुत ही छोटा अमाउंट है भी, मतलब कि दे दो, और तुम इतने पैसे कमाते हो, निकिता भी एडजस्ट करेगी, नहीं तो जीवन भर तुम और तुम्हारे बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। एक जज जब करप्ट हो सकती है तो इस देश में क्या बचा है, हमको ये बताइए। और वो बंदा बोल रहा है कि मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं, हमारे पास एविडेंस है। यार अगर आप सच हो, है ना, मतलब कि आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप बोलोगे ना कि भाई मैं पैसे क्यों दूं, है ना, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मेरी गलती हो तो मैं मानू भी, हाँ भी चलो सेटल करने के लिए पैसे दे देते हैं। अगला कहना मेरे पास एविडेंस है, सबूत है, तो मैं पैसे क्यों दूं। तो जज बोली ठीक है तुम लगाते रहो फिर ऐसे ही चक्कर। अतुल की भाई बार बार उसे टॉर्चर कर रही थी कि तुम अभी तक मरे नहीं, सुसाइड नहीं किया तुमने, मैंने तो आज मतलब तुम्हारी खबर आएगी, मैंने ऐसे सोचा था और तुम सुसाइड करोगे, तुमने बोला था उस दिन।
अतुल बोला कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी? वो कहते हैं तब भी चलेगी, तुम्हारे बाप देगा पैसे। पति के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी वाइफ का होता है। तेरा मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा। अतुल ने साफ साफ यही कहा है कि जो कोर्ट में जाना वेस्ट ऑफ टाइम है ना, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, बंदा हरास होके वापस आता है। देखो यार, अगर आप इंसाफ की बात करते हो, इंसाफ तो इंडिया में मिलता ही नहीं है अगर सच बात है। देखो ना, रेप केस में मिलता है, सुसाइड कर लिया है ना, झूठे केस कर लिए उसने, है ना, मतलब कि लगा दिया और बंदे ने जिंदगी खत्म कर ली उसने। यार बंदा जहाँ पे उसने घर वालों का सहारा बनना था, वहां पे वो उन्हें दुख देके चला गया, है ना। इंसाफ तो देखो 1984 से ही नहीं मिलता आ रहा किसी को, है ना, जिनके साथ भी गलत होता आ रहा है। देखो, जो कानून बने हैं लड़कियों के लिए, ठीक है, जरूरी भी है, बने हैं, अच्छी बात है, बट यहाँ पे ऐसे क्यों होता है कि उनके लिए सब कानून है, जो बंदा है, लड़का है, मैन है, उसके लिए कोई कानून नहीं। होता क्या है, कई बार लड़की अच्छी होती है और उन्हें लड़के वाले बुरे मिल जाते हैं, तब भी, है ना, मड़ा होता है। और कई बार लड़के अच्छे होते हैं और उन्हें लड़की नहीं अच्छी मिलती। मतलब ये सर्कल तो चलो चल ही रहा है, बट फिर भी जो लॉ है, कानून है, वो सेम होना चाहिए, है ना। अगर कोई झूठे इल्जाम लग भी रहे हैं, अगर वो सबूत रख रहा है कि हाँ भी मैं बेकसूर हूं, तो मुझे क्यों ऐसे किया जा रहा है, मेरे पे क्यों 3 करोड़ की डिमांड की जा रही है? यार ध्यान से सोचो, आपकी क्या बीतरी होगी उन माँ बाप पे। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। इनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया, वो भी किसी के हरासमेंट की वजह से, प्रेशर में आके। मतलब अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, उसका लाइक बच्चा भी था, वो भी उनसे छीन लिया उसकी घरवाली ने। बंदा इसलिए नहीं दुखी कि उसको दुख मिल रहा है, बंदा इसलिए दुखी हो जाता है कि मेरे साथ मेरे घर वालों को भी दुखी किया जा रहा है, मेरे भाई बहनों को भी दुखी किया जा रहा है झूठे केस डाल के। तो सभी लड़के नहीं एक जैसे होते, सभी लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ कुछ जगह लड़के भी सही नहीं होते, कुछ कुछ जगह लड़कियां भी सही नहीं होती, बट ये तो है नहीं कि सब लड़के बुरे हैं। कंगना रनौत देख लो, चवल, इसने बोला कि 99% लड़कों की गलती होती है। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ जिस दिन इसके थप्पड़ पड़ा था कि शायद एक और लग जाता तो अच्छी बात। अगर यही चीज उसके भाई के साथ होती कंगना की, है ना, तो शायद ये चीज बोलती कि सब लड़के की गलती होती है ना, फिर नहीं ये बयान आना था। मतलब यार कैसी यार बातें करते हैं ना। ज्यादा जो सिस्टम करता है, उसने खुद बोला कि हमारे देश का सिस्टम ही नहीं सही है। जो भी सिस्टम है हमारा वो सही नहीं है, मतलब न्याय मिलना चाहिए। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ऐसे बंदों को यार जस्टिस मिले। तरह के उत्पीड़न का केस लगा दी हो, एक केस खत्म होता है, दूसरा केस खत्म हो, तीसरा केस, 11 केस लगाई हुई थी। 20,000 रुपया मेंटेनेंस का बाकी मेरा बेटा दे रहा था, उसको 40,000 कर दिया गया, 40 से 80,000 कर दिया गया। 5 करोड़ रुपया दोगे तो मीडिएशन का दिए, जज का वर्सन है। मैंने खुद रियल में भी ये चीज देखी हुई है कि ऐसे लड़कियां, लड़कों का जो पीछे खानदान होता है वो ऐसे ही लड़कों को टॉर्चर करते हैं झूठे केसें डाल के, है ना। मतलब कि डिवोर्स भी चाहिए तो हम इतने पैसे लेंगे मेंटेनेंस में, है ना। मतलब कि बहुत ज्यादा डिमांड रख देते हैं, भी इतने पैसे लेंगे कि बंदा ना मजबूर हो जाता कि करे तो करे क्या, मैं बर्बाद हो गया। सुनने में ये भी आया कि अतुल सुभाष की जो वाइफ थी निकिता सिंघानिया, उस पे FIR दर्ज हुई है। मतलब सीधा साफ है, अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आपको मरना होगा। मतलब अगर आप बेकसूर है और आपको मतलब कि सबूत पेश करना है कि आप मतलब निर्दोष है, तो आपको मरना होगा। ये कैसी बात हुई यार। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। मतलब FIR भी तब उसके खिलाफ भी दर्ज हुई जब वो मतलब इस दुनिया से चला गया। मतलब सच भी तभी माना गया। ये क्या बात हुई यार। अतुल सुभाष की अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें उसका चेहरा देखो, मतलब पता चल जाएगा कि यार बंदा कितना परेशान है, दुखी है। देखो, स्ट्रेस डिप्रेशन आजकल के टाइम पे हर किसी के पास है, मतलब टेंशन में हर कोई है, बट इतना भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है किसी के पास कि वो सुसाइड कर ले। मतलब इतना ज्यादा हरासमेंट हुई है तभी उसने ये स्टेप लिया है। अतुल ने ट्रंप और एलोन मस्क को भी ट्वीट किया है मरने से पहले। तो आप भी सोच लेना कि अगर आपके साथ भी कोई चीज होती है कल को,
कैसी भी हो, आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला। अगर इंसाफ मांगने जाओगे तो उल्टा घूस मांगी जाएगी कि पैसे दो सेटल करा देंगे। तो उनसे इंसाफ की मांग क्या करते हो। एंड हरासमेंट इज डन ऑन वुमेन, तो मतलब कितने सारे है ना लाइक वेपन है जो गर्ल्स यूज कर सकती है, मतलब कितने सारे केस लगा सकती है। व्हेन हरासमेंट इज डन ऑन मैन, मतलब उसके पास तो कोई है ही नहीं जो केस फाइल कर सके, है ना, कि भी इसने मुझे हरास किया है ना। मैन के लिए कोई रूल ही नहीं बना। देखो यार, इंडिया में यही चीज चल रही है कि कोई भी ऐसी चीज होती है तो एक वीक ही चलती है, उसके बाद सब शांत हो जाता है, किसी को कोई जस्टिस नहीं चाहे। जैसे इसकी अभी है ना सुसाइड हुई, तो सभी जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि इसका हल किया जाए, लड़कों के लिए भी कुछ ऐसा कानून बनाया जाए, है ना। ऐसे तो मतलब हर कोई सुसाइड करता रहेगा, जिसके पास भी ऐसा केस होगा ना, मतलब ऐसे हरास किया जाएगा जिसकी फैमिली को। अतुल सुभाष की स्टोरी तो वैसे बहुत लंबी है, मतलब अगर मैं बताने लग गया तो ये वीडियो 1 घंटा पार हो जाएगी। सो इसलिए जितना भी मैंने देखा है ना, उससे तो यही पता चलता है कि वो बेकसूर ही था। ऐसे और भी जो लड़के हैं जिनकी लाइफ अभी चलो उन्होंने ये स्टेप नहीं लिया, बट ऐसे तो बहुत ज्यादा गिनती हो रही है जो सुसाइड कर रहे हैं इसकी वजह से। हम सब ने यही सुना है कि कानून अंधा होता है, पर मेरे हिसाब से तो अब कानून धंधा होता है, क्योंकि ऐसे फेक केस लगा रहे हैं, है ना, तो और अपना धंधा बना रहे हैं कि डिमांड कर रहे हैं कि तभी वापस लिए जाएंगे जब 3 करोड़ दे देगा वो, है ना। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को नए रूल्स लाने चाहिए इसके लिए, है ना, कि ताकि कोई ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो, है ना। बाकी अतुल सुसाइड नोट में लिख के गया है जस्टिस इज ड्यू, इंसाफ अभी बाकी है, तो देखते हैं इंसाफ मिलता है या नहीं। बाकी आपका इस केस के बारे में क्या कहना है अपने कमेंट में जरूर बताना। बाकी सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि सब लोग इसके बारे में आवाज उठाएं। अगर आज सब लोग आवाज उठाएंगे तभी कुछ हो सकता है। अगर सब लोग बोलेंगे, सरकार पे प्रेशर बनाएंगे, तभी कोई नया, है ना, बनाया जाएगा स्ट्रिक्ट लॉ। जैसे एक लड़की लड़के के विरुद्ध यूज कर रही है, वैसे ही लड़का भी कर सके, है ना, कि उसके पास भी कोई बैकअप हो, हाँ, कि मैं बेकसूर हूं।